नाजरीन, आज मुआशरे के अंदर एक फैशन चल चुका है जो कि बहुत बड़ी गलती है और कह लीजिए वाजिब को तर्क करने की वजह से बहुत बड़े गुनाह का सबब है। होता क्या है कि घर के तमाम अफराद के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन हम घर के एक फर्द की जानिब से जो घर का मुखिया और सरबराह होता है, हम उसकी जानिब से कुर्बानी कर देते हैं और समझते हैं कि सबकी जानिब से कुर्बानी अदा हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है। ये वाजिब को तर्क करने की वजह से बहुत बड़े गुनाह का सबब है। और इसकी इल्लत और इसका सबब क्या है? मैं समझता हूँ कि ये चीज रियाकारी और दिखावे की वजह से पैदा होती है। आज हम एक बकरा खरीद कर लेकर आ गए जो तकरीबन 40-50 हजार रुपए की कीमत का होता है। हम उसकी नुमाइश करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखिए हम कितना अच्छा बकरा लेकर आए हैं, इसकी कुर्बानी करेंगे, और उसकी एक कुर्बानी कर देते हैं और समझते हैं कि सबकी जानिब से कुर्बानी हो गई। मैं अपने उन दोस्तों से कहना चाहूंगा कि रियाकारी से और दिखावे से बचिए। एक बकरा मत लेकर के आइए, उस बकरे के बदले में आप 2 कटरे खरीद सकते हैं, जिसके जरिए आप घर के तमाम अफराद की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि हम रियाकारी और दिखावे की वजह से गुनाह को, वाजिब को तर्क करने की वजह से गुनाह के मुस्तहिक बन रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसको आप इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से नमाज के शराइत पाए जाने की सूरत में, यानी मुसलमान होना, आकिल बालिग होना, ये शराइत पाए जाने की सूरत में हर एक फर्द के ऊपर अलग अलग नमाज फर्ज हो जाती है, ठीक इसी तरह कुर्बानी के शराइत यानी मुसलमान होना, आजाद होना, आकिल बालिग होना, मुकीम होना और साहिब निसाब होना, यानी 52.5 तोले चांदी की बकदर मिल्कियत का मालिक होना, जिसकी कीमत तकरीबन आज के दौर में 31 हजार रुपए तकरीबन बैठती है। अगर ये शराइत पाए जाते हैं तो ऐसी सूरत में हर आदमी के ऊपर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। तो जिस तरीके से फैमिली के और घर के एक आदमी के एक मुखिया की जानिब से नमाज पढ़ने की सूरत में सबकी जानिब से नमाज अदा नहीं होती है, ठीक इसी तरह घर के एक फर्द की जानिब से, एक सरबराह की जानिब से कुर्बानी करने की सूरत में सबकी जानिब से वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात, आज हम मसले को समझने के लिए तैयार नहीं। मेरे दोस्तों, ये गलती तो कुर्बानी में होती चली आ रही है। आज बड़े अफसोस की बात, ये गलती हम नमाज में भी कर रहे हैं। आज ये फैशन बन चुका है कि हर घर के अंदर घर का एक फर्द, एक मुखिया, बड़े मियाँ, बड़े अब्बा, दादा नमाज पढ़ते हैं और पूरी फैमिली नमाज नहीं पढ़ती, और हम समझते हैं कि हमारी तरफ से उनका नमाज का कफ़ारा अदा हो रहा है, और बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे दादा, हमारे बड़े अब्बा 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाले हैं, तहज्जुद गुजार हैं। मैं अपने उन दोस्तों से कहूँगा कि आपके दादा का 5 वक्त की नमाज पढ़ना, आपके अब्बा का तहज्जुद की नमाज पढ़ना आपके लिए काफी नहीं होगा, आपकी निजात का जरिया नहीं बनेगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा से फरमाया था कि इस ख्याल में मत रहना कि तू नबी की बेटी है, बल्कि अपनी तैयारी खुद करना। इसलिए मेरे दोस्तों, आप दूसरों के मोहताज ना बने, बल्कि आमाल सालिहा खुद करें। आपका अमल आपके काम आएगा। वहाँ नफ्सी का आलम होगा। एक बाप बेटे को, बेटा बाप को, माँ बेटी को, बेटी माँ को पहचानने से इनकार कर देगी। बहरहाल ये एक बात ज़िम्नन आ गई। बताने का मकसद ये है कि अगर घर के हर फर्द के ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो हर एक फर्द को कुर्बानी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों हदीस के अंदर बड़ी सख्त वईद आई है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी की इस्तिताअत रखता है, साहिब निसाब है, इसके बावजूद अगर वो कुर्बानी नहीं कर रहा है तो वो हमारी ईदगाह के करीब बिल्कुल ना आए नमाज पढ़ने के लिए। बड़ी सख्त वईद है। और मेरे दोस्तों, कुर्बानी के दिनों में दूसरी इबादत के मुकाबले में कुर्बानी का अमल अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। और मेरे दोस्तों, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और आपकी इत्तिबा हम करते हैं और हम फख्र के साथ मोहम्मदी कहलाते हैं, तो हमें आपकी जिंदगी को भी देखना चाहिए। पूरी जिंदगी, पूरी उम्र आप कभी साहिब निसाब और साहिब इस्तिताअत नहीं बने, कभी आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं हुई, लेकिन आपने हर साल अपनी जानिब से, अपनी उम्मत की जानिब से हर साल आपने कुर्बानी की।
دیکھیے اللہ کے نبی پر قربانی واجب نہیں، پھر بھی آپ قربانی کر رہے ہیں۔ میرے دوست، ہمیں اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، ہم پھر بھی قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ میں اپنے ان دوستوں سے تو کہوں گا ہی کہ آپ پر جب قربانی واجب ہے قربانی ضرور کریے۔ میں ان سے بھی کہوں گا جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان کو بھی قربانی کرنی چاہیے، چاہے قرضہ لینا پڑے۔ آج ہم دنیاوی کاموں میں خوب قرضہ لیتے ہیں۔ بیٹی کی شادی آئی، 10 لاکھ روپے کا ہم بجٹ بنا کر چلتے ہیں، لیکن ہماری شادی میں 10 نہیں 15-20 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ میں کہ 10 لاکھ کا بجٹ تھا بھائی، 15-20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، 5-10 لاکھ روپے کا بھی مقروض ہو گیا۔ میرے دوستو، جب ہم دنیا کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں تو دین کے لیے کیوں نہیں لے سکتے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ 2-3-4 ہزار روپے کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے قرضہ لے کر کے قربانی کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسند آئے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار کر دیں۔ اس لیے میرے دوستو، شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی ہر سال قربانی کرتے تھے، قربانی واجب نہ ہونے کے باوجود اپنی جانب سے، اپنی امت کی جانب سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تو آپ نے تقریباً 100 اونٹ کی قربانی کی تھی، اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے خود ذبح کیے تھے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اس لیے کنجوسی سے اور بخل سے بالکل بھی کام نہ لیں، فراخ دلی سے کام لیں، اور شجاعت کا اور کہہ لیجیے سخاوت کا مظاہرہ کریں، اور خوب اللہ کی راہ میں قربانی کریں، اپنی جانب سے، اپنے والدین مرحوم کی جانب سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ میرے دوستو، یہاں ایک مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، واجب قربانی میں تو شرکت نہیں ہوتی ہے، واجب قربانی صرف آدمی اپنی جانب سے کرے گا۔ البتہ نفل قربانی میں شرکت ہو سکتی ہے۔ آپ کوئی نفل قربانی کر رہے ہیں تو آپ اس میں اپنے والدین مرحوم کو شریک کر سکتے ہیں، اپنے اعزا و اقارب کو شریک کر سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفل قربانی میں آپ جس کو چاہیں ان کو شریک کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں، یعنی قربانی کے دنوں میں، قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، باری تعالیٰ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔